नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह देश भर में गौ रक्षा के मामले में, गौ सेवकों के मामले में और गौशाला के मामले में बवाल मच गया है। दरअसल ये शुरुआत हुई है गुजरात के ऊना क्षेत्र से, जहां दलितों की पिटाई की गई थी और उसके बाद ये मुद्दा शुरू हुआ कि आखिर ये मामला गौ सेवा से कैसे जुड़ गया। मुख्यमंत्री ने जो कुछ इसके बारे में कहा, इसके बाद तो जैसे इस आग को हवा लग गई और इस तरह ये चली कि पूरे देश में आज इसकी चर्चा है और इसका बवाल पूरे देश में गर्माहट पैदा किए हुए। देश भर की राजनीति इससे सराबोर है और कुल मिलाकर जहां देखो वहां गौ रक्षा, गौ सेवा और गौशालाओं की बात हो रही है। देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। तो बाखबर के इस रंग में हम आज करेंगे इसी मुद्दे पर बातचीत कि दरअसल गौ रक्षा, गौ सेवक और गौशालाओं का ये मसला क्या है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गौ संचालक, गौ सेवा के लिए जाने जाने वाले शहर में एक तरह से गौशाला चलाने वाले अशोक जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अशोक जैन जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें कितनी सच्चाई, हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते। उन्होंने 80% तक कहा कि इस मामले में गड़बड़ी होती है, गौ सेवक के नाम पर लोग गड़बड़ियां करते हैं, रात में कुछ और करते हैं, दिन में वो गौ रक्षा का चोला ओढ़कर सामने आते हैं। ये संख्या, ये प्रतिशत घट बढ़ सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी लगती है आपको, क्योंकि आप इसी सेवा भाव में, इसी सेवा कार्य में आप लगे हुए हैं। नहीं, सच्चाई तो इसमें 10-20% तो हो सकती है, 80% नहीं हो सकती। जो लोग गलत सलत काम करने वाले लोग, लेकिन वो सामने लाना चाहिए उनको, उनके लिए कोई रोकने के लिए थोड़ी खड़ा होता है। लेकिन जो करते हैं काम, वो तो काम कर ही रहे हैं। लेकिन आपका तजुर्बा इसमें क्या है? क्या वाकई लोग 10-20% भी इसमें गड़बड़ी करते हैं, और वो करते हैं तो किस तरह की करते हैं? गड़बड़ी ऐसी करते हैं कि वो अपने आप को गौरक्षक बनाते हैं, कोई कागज बना देते हैं, कोई ट्रक जा रहा है उसे रोक लिया, ट्रक वालों से पैसे ले लिए, ट्रक छोड़ दिया, और कहीं पुलिस वालों के ऊपर दबाव बना लिया, अपना कोई अपना काम करा लिया, नहीं तो मैं गौशाला गौरक्षा के पास लेके कोई आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ऐसे कोई किस्से जो आपकी जानकारी में रहे हो, जो आपने देखे हो और आपने फिर उसमें कभी हस्तक्षेप करके उस मामले को सुलझाया हो, कोई एकाध अगर किस्सा आपको याद हो, क्योंकि इसको लेकर देश भर में बहुत बहस चल रही है। हम चाहते हैं कि जो गौशाला खुद चला रहे हैं वो ही इस बात को बताएं कि ये मामले अगर आते हैं तो आप उनसे कैसे निपटते हैं। नहीं, ऐसे मामले हम लोगों के सामने तो नहीं आए कि जो नकली गौरक्षक रहा हो, क्योंकि वो देखता है कि हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने वालों के सामने आमने नहीं आते वो लोग। लेकिन ऐसा कभी कभी खबर मिल जाती है कहीं से कि उन्होंने वहाँ गाड़ी छोड़वा दी है वो, लेकिन ऐसे लोग सामने नहीं आए हमारे कभी। चलिए, मैं शर्मा जी से पूछता हूँ इस पूरे मुद्दे पर। शर्मा जी, बहुत सारी बातें, अब तो इस पूरे मामले ने एक तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। अब ये मामला गौ सेवा, गौ रक्षक और गौ भक्षक का नहीं रहा, अब इस देश में राजनीति शुरू हो गई है। भले ही इस मामले में मोदी जी ने कुछ कहा हो, लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, क्या ये सच में कुछ मामला इतना गंभीर हो गया है कि पीएम को इसमें बोलना पड़ा है? आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? राघवेंद्र जी, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है कि ये राजनीतिक हो गया है मुद्दा, ये बिल्कुल सही है और इसके कई मामलों में प्रमाण हैं। मैं बहुत जो है जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि ये सारा विषय यानी दलित और गाय, गौरक्षा,
ये राजनीति के रूप में, क्योंकि एक समाज विशेष, हिंदू समाज विशेष जो है वो संगठित और चुनाव में संगठित रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रख करके ये दो मुद्दे जो हैं प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा और एक समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र के माध्यम से ये विषय जो है बाजार में आया। और मुझे ये अधिकृत जानकारी है कि उस समाचार पत्र के समाचार हेड ने ऑल इंडिया लेवल पर यह संदेश भिजवाया कि हमको भाजपा शासित राज्यों में गौ रक्षकों और दलितों को संबंध में समाचार प्रकाशित करना है और ये वातावरण निर्मित करना है। उसके बाद चैनलों में ये विषय शुरू हुआ और उसके बाद जो है ये जब प्रेशर बनने लगा तो प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्टीकरण दिया कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि वो कुछ लोगों में से 80% तक पहुंचे हैं, वो सब में नहीं पहुंचे। अशोक जैन जी गौशाला चलाते हैं, गौशाला चलाना धार्मिक कार्य है, उसकी बात अलग हो गई। हमारे देश में गाय की पूजा की जाती, गाय हमारी भावनात्मक विषय है, गाय जो है हमारी माँ है, ये मान करके हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति काम करता है। लेकिन जो गो रक्षा के नाम पर किसी अन्य समुदाय को या दलितों को जो प्रताड़ित करते हैं वह चिंता का विषय है। एक बात मैं आपके ध्यान में लाऊं राघवेंद्र जी, हम सब गांव से आते हैं, जो पशु कोई भी, चाहे गाय हो, भैंस हो या अन्य कोई जानवर हो, जब वो पुराने समय से अभी तक जब वो मर जाता है तब उसकी खाल उतारने का काम चर्मकार लोग करते हैं, जो बाद में एक जाति विशेष के नाम से जाना गया, जो जाति आजकल प्रतिबंधित है कहना। मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो पूरा मसला है, अगर ये राजनीतिक मसला है तो फिर प्रधानमंत्री को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस राजनीति के मसले को पर बोलकर इसको और हवा दे दी। खैर, हम इस पर बाद में आएंगे। अभी हम गाय की जो वैज्ञानिक जो लाभ हैं, हम धर्म से अलग हटकर बात करना चाहते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी, हम उनका स्वागत करते हैं। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिवेदी जी, तो कुल मिलाकर इसमें कहना यह है कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम आस्था की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर गाय में कुछ उपयोगिता है साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से, जिससे पूरी दुनिया मानती है, और एक तरह से गाय जो है वो कई देशों के अर्थव्यवस्था का आधार भी है, जैसे हमारे अभी आधार रही है। अलग बात है कि हमने अभी गाय को माता तो जरूर कहते हैं, लेकिन माता की तरह हम उसके साथ व्यवहार नहीं करते, और उसी वजह से ये सारी बातें आ रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे को धर्म से अलग हटाकर एक वैज्ञानिक आधार पर भी देखना चाहिए? भारत जो है वो गोपाल है, वो इसलिए है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रेरियन है, मतलब कृषि आधारित है, और गाय जो है वो हमारा लव स्टॉक है, और इसलिए उसका संरक्षण इसलिए ज़रूरी नहीं है वो किसी धर्म विशेष का, कोई कॉपीराइट किसी का नहीं है, वो हमारी भोजन का आधार। जैसे नदी को माता कहते हैं, नाली को मौसी नहीं कहने लगते हैं, क्योंकि नदी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, वो सिंचाई के लिए काम में आती है। एकदम ठीक बात। तो इसी तरह से जो हमारी गाय है वो हमारी लाखों लोगों की रोजी रोटी का एक साधन है। अभी एक ऑर्गेनिक आपने ठीक है, अगर हम उन्हें एक फैक्ट्री भी मान लें, क्योंकि उससे रोजी मिलती है, जी जी, तो भी हमें उनकी पूजा, तो पूजा से मेरा मतलब उसकी रक्षा तो करनी चाहिए। वो तो हमारा मतलब जीवन का सिद्धांत है, जो खाने को देता है उसकी पूजा करते हैं, हम उसके हाथ जोड़ते हैं, उसके सामने खड़े रहते हैं। ये इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने या सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी को कोई मसला बनाना है, कोई इशू बनाना है, वो स्वतंत्र है यहाँ पर, वो उसके परिणाम भी देखेगा। अगर आप किसी नॉन इशू को इशू बनाते हैं तो समस्या आती है। लेकिन मोटी बात यह है कि गाय जो है वो हमारी अलाइड एक्टिविटीज़ में आती है, खेती की, कृषि की अलाइड एक्टिविटीज़ में है, और उससे हमें बहुत कुछ मिलता है। मतलब जब बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है तो गाय का तो मरने के बाद भी एक एक अंग काम में आता है। तो मतलब ये काम में आने से मतलब यूज़ नहीं है, वो मतलब उसका कोई शोषण नहीं करना है। वो ऐसा पशु है जो मरने के बाद भी काम आ रहा है, मतलब आपकी अर्थव्यवस्था में वो कुछ ना कुछ मरने के बाद भी योगदान दे रहा है। तो इसलिए उसको माँ माना गया है, या उसको श्रद्धा दी गई है, या पूजा किया गया है। इसमें कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है यहाँ पर। जो लोग इसको राजनीति के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम तो देखते हैं सारी पार्टियां इस मुद्दे पर राजनीति करने जुट जाती। पहले कभी इस मुद्दे पर भाजपा को माना था कि भाजपा ने इसको गौ माता के नाम से अभियान शुरू किया है, संघ परिवार को उसमें माना, लेकिन अब तो देखिए आप, जो बीजेपी कर रही है उससे ज्यादा बाकी लोग इसमें धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। नहीं, वो क्या है ना, इशू को दो बातें हैं। एक तो स्वतंत्र है ये सब करने के लिए, भारत के संविधान में सबको स्वतंत्रता दी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक किसी दूसरे को आपत्ति ना हो। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो कहा ना, मोटी मोटी बात समझना पड़ेगा कि गाय एक्चुअली है क्या। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो आप अपने आप चुप हो जाए। मैं तो हल्ला नहीं मचाता, आप नहीं मचाते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गाय क्या है, मुझे मालूम है, और वो मुझे कहाँ मेरी अर्थव्यवस्था में, मेरी
जेब खर्च में या मेरे आय में वो कहाँ तक गाय का योगदान है, ये मुझे मालूम है, तो मैं तो हल्ला नहीं मचाता हूँ। ठीक बात है। सुरेश जी, आपके पास मैं वापस आऊँगा कि इस पूरे मुद्दे पर जो कुछ एक धर्म और राज्य से अलग हट के बात कही है त्रिवेदी जी ने, उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि राजनीति तो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है। अब राजनीति का कोई आधार नहीं बचा कि वो देश के हित में होगी कि नहीं होगी। अब पूरा मामला वोट पर सिमट गया है। अगर इलेक्शन आ रहा है तो जैसा आपने कहा कि आपकी जानकारी में है कि एक किसी बहुत बड़े मीडिया हाउस ने इसको कहा कि हमको ऐसे ऐसे करना है, जो भी उसके पीछे सही और गलत चीजें हों, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे अब देश में अपील करते हैं? नहीं, केवल ये विभाजन की पॉलिटिक्स है कि हिंदू समाज में विभाजन डाला जाए, जो काम करके उत्साह पैदा करके और एक राजनीतिक दल को किसी 2014 के चुनाव में लाभ पहुंचाया था, उन लोगों के दिमाग में ये डाला जाए कि आपको तो गुंडा कह दिया और आपको तो ऐसा कह दिया और आप तो गौ सेवा करते हैं और आपके बारे में ये धारणा है। तो एक जो है विभाजन की पॉलिटिक्स है। और शशिकांत जी ने बिल्कुल सही कहा, गाय जो है वो राजनीति का केंद्र तो पहले से भी रही है, पहले भी राजनीति करते रहे। पहले पॉजिटिव राजनीति होती थी, अब उसमें नेगेटिविटी डाल करके फिर राजनीति हो रही है। शशिकांत जी ने कहा गाय निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। उसका उन्होंने ये भी कहा कि जो हमको रोटी देती, जो हमको वो रोजी रोटी करते हैं, भले एक प्रकार से रोजी रोटी है, क्योंकि उसका मूत्र से लगाकर, गोबर से लगाकर जो सारी चीजें हैं वो वैज्ञानिक आधार, मरने के वैज्ञानिक आधार है, उसका पूर्ण वैज्ञानिक आधार है। हमारी गंगा का जो वैज्ञानिक आधार है, वैसा ही गाय का, गोमूत्र का और जो है किसी भी पशु का मूत्र रखिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन गाय का तो जीवन पर्यंत रखिए उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। ये जो व्यवस्थाएं हैं जो भारत की, इसलिए हमने उनको पूजने के दृष्टि से रखा है। और ये बात सच है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार रहे, कृषि क्षेत्र को लेकर के भी रही है। पोलैंड को देखिए आप, वहां जो है चॉकलेट्स बनाने के लिए गाय के दूध का इस्तेमाल होता है और वो धनाढ़ राष्ट्र बना हुआ है। डेनमार्क को देख लीजिए आप। हाँ, डेनमार्क को देख लीजिए। ये सारे राज्य हम जो है इसके उपयोग की तरफ जाने के बजाय इसके राजनीतिक विध्वंस। और एक हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि जिस विषय को भी हम विकास से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसी विषय को इतना गिरा दिया जाता है, इतना उस पर गंध मचा दी जाती है, जो आज हम गाय को इसको देख रहे हैं। हालांकि आपके पास जानकारियां बहुत है, आप इस पर देर तक बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आखिर इस इश्यू को हवा किसने दी? अगर प्रधानमंत्री बहुत सारे मामलों में चुप्पी साधे रहते हैं, इस पर भी चुप रहते हैं, जो जिस राज्य में हुआ था वहां की सरकार, वहां की पुलिस इस पर काम करती, बात खत्म हो जाती। देखिए, यदि ये मामला गुजरात से शुरू नहीं होता ना तो प्रधानमंत्री जी चुप रहते। और ये गुजरात के ऊना का मामला था, वहां दलितों की पिटाई जिस तरीके से की गई, उसने जो है दो अलग अलग इश्यूओं को एक साथ खड़ा कर दिया, एक दलित को और एक गाय को। ये दोनों जो है भाजपा का निशाना, इसकी नजर है भाजपा की, इसलिए जो है इसको विरोधी दलों ने लपका और प्रधानमंत्री जी को ये बोलने को। अशोक जी, आपका राजनीति से कोई वास्ता नहीं, आप सीधा गौ सेवा का काम करते हैं। गौ सेवा के मामले में अगर जो गाय, जिसे हम गौ माता कहते हैं, कोई कुछ कहता है, अगर इनका हम संरक्षण करें तो क्या देश की या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सकता है? मध्य प्रदेश की नहीं, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था में सुधार आ सकता है। गाय जो हमारे देश की गाय है, भारतवर्ष की जो गाय है, इस पे तो इतना काम हुआ है कि अभी गुजरात लेवल की यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि गिर नस्ल की गाय में गौमूत्र में सोना है। ठीक बात, जो पेपरों में भी आया। इसके अलावा एक गुजरात हाईकोर्ट में एक मुकदमा लगा है कि हास्टेन गाय और जर्सी गाय के दूध पे ये लिखना चाहिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक। और ये जांच जो है विदेशों से होके आई है, हमारे देश से नहीं हुई। और उसमें देसी गाय में K1 पाया जाता है जर्सी में, और K2 पाया जाता है देसी में। आपने ठीक अच्छी जानकारी दी इस मुद्दे पर। तो चूंकि हमारे साथ थोड़ी सी समय की तंगी है, आपने जो कुछ बताया उसका मतलब ये है कि गाय को हम आर्थिक आधार बना सकते हैं, और ये खाली भोपाल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरी देश और दुनिया के लिए हो सकती है। बहुत संक्षेप में वैज्ञानिक टिप्पणी आपकी त्रिपाठी जी, कि क्या ये इसमें कुछ सुधार हो सकता है? राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभियान के तौर पर अगर गौ सेवा शुरू की जाए तो अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका गौ माता कर सकती है कि नहीं? हमारा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन अगर हम उसको कम करेंगे, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन गए, मतलब हमारे यहाँ घर घर गली गली लोग अब केवल उद्योगों में जाते हैं और गाय की कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आप अगर आपकी कृषि व्यवस्था या खेती का आधार, एक तरफ आप कहते हैं कि खेती हमें बढ़ाना है और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एलाइड एक्टिविटी का प्राइम जो
हमारा पशु है उसको खत्म करना है, या उस पर हमें राजनीति करनी है, उसको विषय से हटाना है, तो आप परिणामों के लिए तैयार रहिए, फिर तो चुनौती आपके सामने बड़ी आ जाएगी। ठीक कहा आपने। हम इस चर्चा में इस विषय को यहीं रोकते हैं। और ये आपने देखा और सुना कि दरअसल राजनीति कुछ भी हो, लेकिन गौ सेवा का मामला, गौ रक्षा का मामला पूरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। गौ रक्षक तो ये भी कहते हैं, गौ सेवा संचालक ये भी कहते हैं कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का भी आधार हो सकता है। लेकिन जो साइंस ने कहा, जो विज्ञान ने कहा, वो ये कहा कि गौ माता के, गाय के दूध में बहुत ताकत होती है, गाय के गोबर में बहुत ताकत होती है, गाय की सेवा करने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। ये अभी तक एक तरह से भारतीय सनातन परंपरा में कहा जाता था, लेकिन अब ये बहुत सारी बातें दुनिया में शोध के बाद सामने आ रही है और वो सारी बातें भारतीय मान्यताओं से मेल खाती हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम देश में जो कुछ कहा जाता था उसको लोग ना माने, लेकिन विदेशों से जो शोध होकर आ रहा है उसको मानकर गाय की सेवा करें और गाय को बचाएं। उम्मीद करते हैं कि लोग राजनीति कुछ भी करें लेकिन गाय को बचाएंगे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस मुद्दे को यहीं रोकते हैं और जाते हैं छोटे से ब्रेक पर।